दोस्तों, अगर हमें धरती जैसा दूसरा ग्रह मिल जाए तो हम वहां क्या करेंगे? ऐसे ही रोमांचक सवालों के जवाब पाने के लिए एशविन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। मतलब सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां न ट्रैफिक हो, न पॉल्यूशन, न पॉलिटिक्स, बस हम और हमारी टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी खतरनाक टॉपिक पर बात करेंगे। अगर हमें पृथ्वी जैसा ग्रह मिल जाए तो हम वहां कैसे रहेंगे, क्या करेंगे और क्या वह हमारी नई दुनिया बन सकती है? क्या पता, शायद वहां पर सब कुछ फ्री में मिले। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो साथ में नई दुनिया बसाने का सपना देखते हैं। और हां, कमेंट में यह भी बताना मत भूलना कि तुम्हें इस नए ग्रह पर क्या क्या चाहिए। अगर हमें धरती जैसा ग्रह ढूंढना है तो सबसे पहले यह जानना होगा कि उसे ढूंढें कहां। यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही जटिल है। भाई, इतना आसान तो है नहीं कि गूगल मैप्स खोला और लिख दिया धरती 2.0 एक्सक्लेमेशन मार्क। हमें बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने केपलर 442b, प्रॉक्सिमा सेंटोरी b, TOI 700d जैसे कई एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जो धरती जैसे हो सकते हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं और इनकी खोज ने हमें नई उम्मीदें दी हैं। लेकिन यार, ये सारे ग्रह बहुत दूर हैं, इतनी दूर कि वहां तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी, सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर। यह दूरी इतनी विशाल है कि हमारी मौजूदा तकनीक से वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। अब सोचो, हमारे पोते पोतियों के पोते पोतियां उस रॉकेट में बैठे बोर हो रहे होंगे, कब पहुंचेंगे यार, खाना कब मिलेगा? यह सोचकर ही हंसी आती है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, वाईफाई पासवर्ड क्या है? बिना इंटरनेट के तो आजकल कोई भी काम नहीं होता। तो दोस्तों, नया ग्रह खोज लेना तो सिर्फ आधी कहानी है। असली चुनौती तो वहां तक पहुंचने और वहां जीवन जीने की है। और वहां रहना भी उतना ही मुश्किल है। वहां के वातावरण और संसाधनों के साथ तालमेल बिठाना एक गंभीर चुनौती है। लेकिन मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता ना। इंसान की जिज्ञासा और साहस हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चलो मान लिया, हमें दूसरी धरती मिल गई, लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे? क्या हमारे पास कोई जादुई दरवाजा है जो हमें सीधा वहां पहुंचा देगा? काश ऐसा होता तो कितना मजा आता। हमारे पास फिलहाल कुछ ही विकल्प हैं: स्पेसक्राफ्ट से जाना, वर्म होल टेक्नोलॉजी या क्रायोस्लीप। स्पेसक्राफ्ट तो हम जानते हैं, लेकिन वर्म होल, ये तो बिल्कुल इंटरस्टेलर मूवी जैसा हो गया। वैसे क्रायोस्लीप वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर मैं सोया और 1000 साल बाद उठा तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका होगा। लेकिन यार, मजाक अपनी जगह, मगर सच में सोचो, स्पेस ट्रेवल इतना आसान नहीं है। हमें फ्यूल की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी और सबसे जरूरी, वाईफाई की जरूरत होगी। चलो, किसी तरह से हम अपने नए स्पेस घर में पहुंच ही गए। ये एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय और एक नई चुनौती। अब क्या हम घर घर खेलना शुरू कर देंगे? नहीं, ये असली जीवन है और हमें इसे सही तरीके से जीना होगा। नहीं यार, असली काम अब शुरू होता है। हमें इस नए ग्रह को रहने लायक बनाना है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर ठीक करना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि बिना सही वातावरण के हम यहां जीवित नहीं रह सकते। मतलब, हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए, तापमान सही होना चाहिए, वरना हम तो वैसे ही पिचक गए जैसे बिना हवा वाला गुब्बारा। और यह सब करने के लिए हमें अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। और हां, घर भी तो बनाने होंगे, लेकिन ये घर साधारण नहीं होंगे, ये होंगे भविष्य के घर। लेकिन क्या हम वहां ईंट गारे वाला घर बनाएंगे? नहीं, हमें नई तकनीकों का उपयोग करना होगा। नहीं यार, हम तो बनाएंगे बायोडोम्स। ये बायोडोम्स हमें सुरक्षित और आरामदायक जीवन प्रदान करेंगे। ये ऐसे घर होंगे जो खुद ही ऑक्सीजन बनाएंगे, खाना उगाएंगे और कचरा भी रिसाइकल करेंगे। यह एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर प्रणाली होगी। और चिंता मत करो, काम करने के लिए हमारे पास AI और रोबोट्स होंगे। ये हमारी मदद करेंगे और हमारे जीवन को आसान बनाएंगे। मतलब, हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आराम से अपने नए घर में रह सकते हैं, बस आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स एंड चिल करते रहेंगे। यह एक सपने जैसा होगा। लेकिन अगर वहां कोई एलियन निकला तो? अरे यार, डरो मत, हो सकता है वो भी हमारी तरह फ्रेंडली निकले। और अगर हम मिलकर काम करें तो यह और भी मजेदार होगा। और अगर वो फ्रेंडली न भी निकले तो हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी है ना, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। चलो मान लिया कि हम अपना नया ग्रह बसा ही लिए, एक ऐसा ग्रह जहां हर चीज नई और अनोखी हो। लेकिन क्या हमें यकीन है कि हम वहां अकेले होंगे?
क्या हम सच में इस नए ग्रह के पहले निवासी होंगे? क्या पता वहां पहले से ही कोई रह रहा हो सकता है कि वहां की सभ्यता हमसे भी पुरानी और उन्नत हो। और अगर रह रहा है तो वो कौन होगा? एलियंस? क्या वो हमारे जैसे दिखेंगे या फिर बिल्कुल अलग होंगे? अब सवाल ये है कि अगर हमें एलियंस मिले तो हम उनके साथ कैसे पेश आएंगे? क्या हम उन्हें दोस्त मानेंगे या दुश्मन? क्या हम उनसे दोस्ती करेंगे या फिर एवाटर मूवी की तरह जंग छिड़ जाएगी? क्या हम उनके साथ मिलकर रह पाएंगे या फिर संघर्ष होगा? यार, अगर मुझे एलियंस मिले तो मैं तो सबसे पहले उनसे सेल्फी लूंगा। सोचो वो पल कितना मजेदार होगा। और हां, उनसे पूछूंगा कि भाई तुम्हारे यहां नेटफ्लिक्स चलता है क्या? क्या वो हमारी भाषा समझ पाएंगे या हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी? लेकिन अगर एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस्ड हुए तो क्या उनकी तकनीक हमारी समझ से परे होगी? क्या पता वो हमें देखकर हंसें और कहें, अरे यार ये तो अभी भी पहिए वाली गाड़ी चला रहे हैं। उनकी हंसी में भी एक रहस्य छिपा होगा। तो दोस्तों, एलियंस से मिलना एक रहस्य है जिसका जवाब सिर्फ भविष्य में ही मिल सकता है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? तब तक के लिए हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एलियंस हैं तो वो फ्रेंडली ही निकलें और हम एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकें। चलो मान लिया कि हमें धरती जैसा ग्रह मिल गया, एलियंस से भी दोस्ती हो गई और हम वहां खुशी खुशी रहने भी लगे। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए होगा या फिर हम नए ग्रह को एक स्पेस टूरिज्म सेंटर बना देंगे? जैसे लोग गोवा घूमने जाते हैं वैसे ही लोग प्लैनेट बीबी काई वाइन्स घूमने आएंगे। यार सोचो अगर हम नए ग्रह पर एक नया बिजनेस हब बना दें तो स्पेस रियल एस्टेट। भाई सिर्फ 10 लाख में आपका अपना ग्रह, ऑन फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए। लेकिन यार मजाक की बात छोड़ो, नया ग्रह ढूंढना और वहां रहना इतना आसान नहीं है। हमें पृथ्वी की कद्र करनी चाहिए और उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर तुम्हें नया ग्रह बसाने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हां, एशविन्स टेक टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और रोमांचक वीडियोस के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम एंड कीप एक्सप्लोरिंग।